सच बोलूँ, हर माँ को लगता है कि वो परफेक्ट बन जाए। लेकिन क्या वाक़ई ज़रूरी है हमारा परफेक्ट बनना? मुझे बस 7 मिनट दीजिए, मैं आपका परफेक्ट मदरहुड बनने का पर्सपेक्टिव बदल के रख दूँगी। सोशल मीडिया पे सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है। साफ घर, हँसता हुआ बच्चा, फिट मॉम, और यहाँ हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि हमारे साथ सब कुछ ठीक क्यों नहीं है। हम ना तो अपना इतनी जल्दी वेट लूज़ कर पाते हैं, ना घर पूरे टाइम साफ रख पाते हैं, एंड बच्चे, उनका तो आप पूछिए मत कि कितने बार उनका मेल्टडाउन होता है, कितना टैंट्रम्स होता है, एंड इस वजह से हम कभी-कभी अपना मेंटल पीस, अपना जो सुकून होता है वो खो देते हैं और गिल्ट में सोचने लगते हैं कि क्यों हम सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो रियलिटी चेक, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, हर किसी की लाइफ में मेस है, बट सबका फ़िल्टर अलग-अलग है। दूसरा रीज़न इज़ कंपैरिज़न ट्रैप। हम अक्सर अपने आप को, अपनी मदरहुड जर्नी को दूसरों की मदरहुड जर्नी से कंपेयर करने लगते हैं, एंड सच बताऊँ तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि किसी के पास सपोर्ट ज़्यादा है तो किसी का स्ट्रगल ज़्यादा है, और जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हम अपने अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस मदरहुड जर्नी में हम सब कुछ परफेक्ट कर पाएँ, क्योंकि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई इंसान किसी चीज़ में अच्छा है, हो सकता है कि, अब मेरी बात लीजिए, आई एम नॉट गुड इन कुकिंग, सो मैं हर दिन, या मैं बोलूँ कि बहुत अच्छा जैसे इंस्टाग्राम पे चीज़ें होती हैं, लोग बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं बच्चों के लिए, ऐसे मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने हाँ ये स्किल सीखी है कि मैं अपने बच्चों, अपना घर, मतलब मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। खाने के लिए मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। सो उस चीज़ को मैं किसी और से कंपेयर नहीं करती जो बहुत अच्छा खाना बनाता है या जिसे बहुत सारी चीज़ें बनानी आती है। सी, आई नो कि मेरे अंदर क्या चाहिए। मे बी आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग किड्स। मैं उनकी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। हर मॉम के पास अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, एक अचीवमेंट होती है जो वो मदरहुड में यूज़ करती हैं। अब हर किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता। सी, मेरा क्या है, मैं यहाँ पे अपने बच्चे बिना स्क्रीन के रेज़ कर रही हूँ। मेरी 5 साल की बेटी है जो अभी भी स्क्रीन फ्री है। दूसरी चीज़, मैं बच्चों को जंक या चॉकलेट्स भी नहीं देती हूँ। तो मेरी मेरी बेटी जो है चॉकलेट नहीं खाती है। सो ये सब चीज़ें करने के लिए बच्चों को टाइम देना पड़ता है। मैं उनके लिए टाइम निकालती हूँ, मतलब टाइम क्या, मेरा पूरा टाइम ही उनके लिए है। मैं बहुत कम टाइम अपना किचन में स्पेंड करती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम उनको ही देती हूँ, एंड उनके साथ मैंने अपना स्क्रीन भी बंद कर दिया है। तो मैं इस चीज़ पे फ़ोकस करती हूँ कि आई एम बेटर एट अंडरस्टैंडिंग देम, बेटर एट प्रोवाइडिंग माई टाइम टू देम। मैं अब उनके लिए अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखती हूँ। जितना मैं काम रहूँगी उतना शायद मेरे बच्चे भी। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों को एक परफेक्ट मॉम चाहिए जो उनके लिए हर दिन बहुत अच्छे खाने बनाते रहे। मुझे ऐसा लगता है उनके लिए प्रेजेंट होना ही काफ़ी है। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं सोचने बैठ जाऊँ कि मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ें बनानी नहीं आती कुकिंग में, तो फिर शायद मैं एक गिल्ट में जीती रहूँगी। मैं बच्चों को टाइम देती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ। अनाया जब स्कूल से आती है तो मैं वन ऑन वन उसकी बातें सुनती हूँ, उसके साथ बात करती हूँ, वो ही काफ़ी है शायद। वो अपनी चीज़ें बताती है, मैं समझती हूँ, अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बताती है तो मैं उसका सल्यूशन देती हूँ उसको। मैं इस तरह से अपनी मदरहुड जर्नी को किसी और से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करती, क्योंकि हो सकता है जो मेरी स्ट्रेंथ है वो किसी और के स्ट्रगल हो, जो किसी और की स्ट्रेंथ है वो मेरी स्ट्रगल्स हो। तो हर किसी की अपनी जर्नी है, एंड हमें किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बारी आती है कि व्हाट किड्स एक्चुअली नीड्स। अगर मैं अब सोचूं कि मैं अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में लग जाऊं, लाइक मैं अपना घर पूरे टाइम क्लीन रखती रहूं, फिर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अब इस स्टेज पे है मेरी मदरहुड, मेरे 2 बच्चे हैं, एंड मेरा छोटा बेटा जो कि 1 साल का हो गया है। अब घर में हर तरफ टॉयज़ पड़े होते हैं। अगर मैं इस चीज़ को क्लीन करने के चक्कर में पड़ जाऊँगी तो मैं अपना मेंटल पीस भी खो दूँगी। मुझे पूरे टाइम फिर घर क्लीन चाहिए होगा। इसमें मैं बच्चों को भी चिल्लाऊँगी, बार-बार उन्हें टोकती रहूँगी कि घर क्लीन रखो। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि बच्चे खेल भी नहीं पाएँगे। अब जैसे कि बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं है तो फिर उन्हें खेलना है, उन्हें बुक्स रीड करनी है, उन्हें पार्क भी जाना है, उन्हें मेरे से बातें भी करनी है। तो मैंने अपने आप को ये समझा दिया है कि ठीक है, मेरा घर अभी ना सही क्लीन है, मेरा 4 साल 5 साल के बाद मेरा घर क्लीन
क्लीन होगा ही होगा, क्योंकि एक बार दोनों बच्चे स्कूल जाने लगेंगे फिर उन्हें घर में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो पूरे टाइम घर में खेले और खिलौने बिखेरते रहें। मैंने अपना मदरहुड कैसे बैलेंस किया हुआ है, मैंने चीज़ें प्रायोरिटी में रखी हुई हैं। मैं ना ज़्यादा अपने आप को थकाती हूँ परफेक्ट बनने के चक्कर में। मेरी प्रायोरिटी इज़ कुकिंग। मेरे घर में सबसे पहले खाना बन जाएगा, मेरे बच्चों के पास खाने के लिए खाना है, उसके बाद मैं, मेरा मेंटल हेल्थ और फिर मेरे बच्चे, मेरा मेरा टाइम मेरा बच्चों के लिए। तो मैं घर साफ़ करने के चक्कर में बिल्कुल भी अपने आप को नहीं थकाती हूँ, क्योंकि मेरा अभी वो 1 ईयर पोस्टपार्टम जस्ट खत्म हुआ है एंड स्टिल आई एम नॉट बैक टू नॉर्मल। नॉर्मल की बात करें तो ना ही मैं वेट में प्री प्रेगनेंसी जैसी हूँ, ना ही एनर्जी में। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिल अभी बैक टू प्री प्रेगनेंसी नहीं है, तो इस वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों के पास खाना है और उनके पास एक काम मॉम है, जो कि मैं काम करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि इतना ही ज़रूरी है मेरे बच्चों के लिए। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि आप परफेक्ट नहीं हैं, याद रखिएगा कि आप रियल हैं, क्योंकि जो रियल मदरहुड होता है ना, मेसी होता है, एग्जॉस्टिंग होता है, बट ब्यूटीफुल भी होता है। तो रादर दैन आप परफेक्ट बनने के चक्कर में लग जाएं, आप इस मदरहुड, इस फेज़ को जो कि बहुत कम टाइम के लिए होता है, इंजॉय कीजिए। ये जो स्टार्टिंग के बच्चों के टाइम होते हैं ना, 4-5 साल जब तक बच्चे घर पे रहते हैं, स्कूल स्टार्ट नहीं होता एक्चुअल में, तब तक का जो टाइम होता है ना, बच्चे आपको घर से ही सीख रहे होते हैं। लाइक वो अपने घर का एनवायरनमेंट देखते हैं, उनकी माँ कैसी है, उनकी माँ हैप्पी है, उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, तो मेन बच्चे उस चीज़ से सीख रहे होते हैं। सो अगर आप ही पूरे टाइम टायर्ड दिखेंगी, चिड़चिड़ी दिखेंगी, तो फिर बच्चे आपसे क्यों बात करना पसंद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है हमने अपने आप को काम रखूँ सो दैट मेरी बेटी मुझसे आके खुद से बात करे। सो कभी भी मैं फ़ोन उठाती हूँ, मोस्टली मैं कुछ भी स्क्रीन टाइम बच्चों के सामने मैं खुद देखती नहीं हूँ, हमारा टीवी भी बंद होता है। तो जब मैं फ़ोन उठाती हूँ, मुझे कुछ लिखना होता है, मैं अपने नोट्स पे कुछ काम कर रही होती हूँ, तो अगर अनाया उस टाइम पे मेरे पास आती है, मुझसे कुछ पूछती है, तो मैं अपना फ़ोन साइड में रख देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस वक़्त उसको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन कुछ और काम। सो जब अनाया फ़िनिश कर लेती है अपना बोलना, अपनी स्टोरी कुछ भी, तब फिर मैं दोबारा वो काम करती हूँ, अदरवाइज़ मैं छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल भी इस मदरहुड को हवा नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग सब कुछ मैनेज कर पाते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अकेले बिना किसी हेल्प के, मैं जितना मेरे से हो सकता है, मेरे पास जितनी चीज़ें हैं, मैं उसमें अपना बेस्ट कर रही हूँ। यही आपको भी सोचना है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, उसमें आप अपना बेस्ट कर रही हैं एंड यही काफ़ी है आपके बच्चों के लिए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।